हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। इस सीन में दिखाया जाता है कि हमारी यूचेन जाती है अपना स्ट्रेस कम करने के लिए वहीं पियानो के पास जहाँ पर उसने पियानो बजाना सीखा था कोरोसुके से। उसके बाद वो वहीं पर लेट जाती है। जैसे उसकी आंख लगती है वैसे ही उसे कोरोसुके की याद आती है। वो नींद में से उठ जाती है और सोचती है कि ये लड़का मुझे चैन से सोने भी नहीं दे सकता, मैं कितनी पागल हो गई हूँ उसके प्यार में। इधर दिखाया जाता है कि कोरोसुके को नींद नहीं आती है तो वो उठकर बाहर जाने लगता है। तभी वहाँ पर तुकुमी रहता है जो उसे देख लेता है और सोचता है कि वो कहाँ जा रहा है, इतनी रात गए। फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है और सो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कोरोसुके पियानो के पास आता है और पियानो बजाने की कोशिश करता है, बट उसे यूचेन की याद आती रहती है। वो पियानो सही से नहीं बजा पाता है। वो सोचता है मैं क्या करूँ, मैं यूचेन को खोना नहीं चाहता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सारे दोस्त मस्ती करते रहते हैं, लेकिन यूचेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है। वो एक जगह बैठी रहती है। तभी वहाँ पर मीको आ जाती है और पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है। तो हमारी यूचेन उसे सारी सच्चाई बताती है कि सॉरी, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कोरोसुके को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे मालूम है तुम्हें बुरा लग रहा होगा क्योंकि तुम भी कहीं ना कहीं कोरोसुके को लाइक करती हो, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो फिर से अपनी गलती पर माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मीको को बहुत बुरा लगता है। उसे ऐसा लगता है कि यूचेन उसके लव को छीन रही है, लेकिन फिर भी वो फ्रेंड होने के नाते उसके पास आती है और उससे बोलती है ठीक है, अगर तुम कोरोसुके को प्यार करती हो तो ठीक है, मैं बैकआउट कर दूँगी, मैं पीछे हट जाऊँगी। आफ्टर ऑल तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दूँ। मीको बोलती है मुझे तुम दोनों के लव से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारा कोरोसुके बहुत परेशान रहता है। वो सोचता है अब कब तक ऐसा चलेगा, मुझे कुछ ही फैसला करना पड़ेगा। उसके बाद वो जाता है तुकुमी के पास और उसे चैलेंज करता है बास्केटबॉल के लिए और कहता है अगर हम दोनों में से जो जीत जाएगा यूचेन उसकी रहेगी। दोनों फ्रेंड एग्री हो जाते हैं। उसके बाद हमारा तकुमी बोलता है अपना प्रॉमिस याद रखना, अगर तुम हार जाओगे तो यूचेन के पास भी भटकना नहीं। दोनों के बीच बास्केटबॉल मैच स्टार्ट होता है और उसके साथ उन दोनों में फाइट भी होती है। तभी तकुमी बोलता है याद रखना मैंने जो कहा है। उसके बाद वो दोनों में मैच स्टार्ट होती है जिसमें ज़्यादा राउंड तो हमारे तुकुमी का रहता है, लेकिन लास्ट राउंड बचा रहता है तो वो सोचता है कि मैं लास्ट राउंड हार नहीं सकता है और वो यूचेन को याद करते रहता है। इधर दिखाया जाता है कि तुकुमी भी यूचेन को याद करते हुए रहता है और बोलता है कि नहीं, मैं किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता। लास्ट बॉल हमारा कुरुसुके फेंकता है। इन दोनों में से विनर कौन रहता है ये बाद में बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है यूचेन तुकुमी के पास आई हुई रहती है और उसे सॉरी बोलती है मैं तुम्हारा लव एक्सेप्ट नहीं कर सकती, सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं कोरोसुके से करती हूँ। तभी हमारा तुकुमी बोलता है ठीक है, मैं जानता हूँ, तुम फिर से मेरे बटन को प्रेस करो। यूचेन उसके कहने के मुताबिक उसके लिप वाले बटन को प्रेस करती है। तभी तुकुमी से बोलता है यूचेन कि फ़िक्र मत करो, मैं इस बार तुम्हें किस नहीं करूँगा, और उसके पीछे जाकर उसे धक्का दे देता है और बोलता है जाओ, तुम आज से आज़ाद हो। उसके बाद क्या यूचेन उसका थैंक्स बोलकर और वहाँ से दौड़ती हुई कोरोसुके के पास जाती है। इधर सीन दिखाया जाता है तुकुमी सोचता है जब बास्केटबॉल का लास्ट वाला बॉल फेंका जाता है उस वक्त का विनर हमारा कोरोसुके रहता है। ये देखकर तुकुमी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और बोलता है फाइनली तुम ही लास्ट विनर हुए, इसका मतलब यूचेन की लाइफ से मुझे हटना पड़ेगा। तभी हमारा कोरोसुके बोलता है ऐसा नहीं है, तुम उसके बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो, इस पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी वो अपने बचपन की बातें बताता है, याद है तुम्हारे और मेरे बीच में कितनी गहरी दोस्ती थी, मैं सारे बच्चों को मारता था लेकिन तुम ही एक ऐसे बच्चे हो जिसको मैंने कभी नहीं मारा, तुम जान रहे हो ना। तभी तुकुमी उठकर बैठ जाता है और बोलता है तुम्हें वो सारी चीज़ें याद है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। दोनों फ्रेंड्स के बीच फिर से दोस्ती स्टार्ट हो जाती है और दोनों हंसते रहते हैं। इधर तुकुमी यही सोचता है। इधर दिखाया जाता है कि हमारी यूचेन भागते भागते हुए जाती है रेस्टोरेंट में, देखती है तो वहाँ पर कोरोसुके नहीं रहता है। वो सोचती है कि इस वक्त वो कहाँ गया होगा, तो उसे समझ में आता है, बोलती हाँ मुझे मालूम है तुम कहाँ हो। उसके बाद वो दौड़ती हुई सीधा जाती है पियानो के पास, वहाँ पे भी कोरोसुके नहीं रहता है तो वो दौड़ती दौड़ती हुई जाती है
बास्केटबॉल वाले मैदान में और अपने फ्रेंड से पूछती है कि तुमने कोरोसुके को देखा है। वो दोनों बोलते हाँ देखा तो था, सुबह में वो वहाँ से जा रहा था। तो अभी दूसरा वाला बोलता नहीं मैंने देखा था, वो कहीं और था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बोलती है कोई मुझे सही बता नहीं रहा है कि कोरोसुके कहाँ है। तभी अचानक से कोरोसुके का कॉल आता है यूचेन के पास। तो यूचेन बोलती है कि तुम इस वक्त कहाँ हो, मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझते हो। तभी हमारा कोरोसुके बोलता है अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो पास के पार्क वाले एरिया में आ जाओ, मैं तुम्हारा वहीं पर वेट कर रहा हूँ। ये बोलकर वो फ़ोन रख देता है। उसके बाद क्या, यूचेन दौड़ती हुई वहाँ से जाती है। उसके बाद उसके सामने उसके फ्रेंड आ जाते हैं और मीको भी मिलती है। तो वो मीको को बोलती है कि मैं कोरोसुके से मिलने जा रही हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी लाइफ में। तो हमारी मीको बोलती है नहीं, लाइफ में मुझे तुम्हारे लव से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम जा सकती हो यहाँ से। तो वैसे ही हमारी यूचेन दौड़ती हुई जाती है। सारे दोस्त देखते हैं और खुश होते हैं। इधर दिखाया जाता है कि यूचेन बहुत ज़्यादा भागती है और अपने साथ हुए अच्छे मोमेंट को याद करती रहती है जो कि कोरोसुके ने किया था। उसके बाद वो पार्क में आती है, हर तरफ देखती है, कोरोसुके को बुलाती है, कोरोसुके नहीं रहता है। तभी अचानक से देखती है कि सामने से कोरोसुके आता है और बोलता है क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा दौड़ क्यों लगा रही हो, क्या कोई विनर वाली गेम स्टार्ट है क्या। तो हमारी यूचेन बोलती है तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम मुझे मिले तो यहाँ मिले। उसके बाद वो देखता है कि यूचेन वहाँ पर खड़ी रहती है, उसके पास आता है और बोलता है तुम्हें मालूम है ना तुम मेरी हो, तो तुमने क्या सोचा है, तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं। उसके आंसर में हमारी यूचेन बोलती है ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानती हूँ, जाओ मैं तुमसे शादी भी नहीं करूँगी। ये बात सुन कोरोसुके बोलता है हाँ तुम पागल हो गई हो क्या, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, मालूम है ना तुमने मेरे प्यार के लिए क्या क्या नहीं किया, और तुम्हें मालूम है तुम यहाँ से दौड़ते हुए आ रही हो। यूचेन उसकी बात ही नहीं सुनती और जाती है और उससे हक कर लेती है। बोलती है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहूँगी। तुम्हें मालूम है तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या किया, ओ माय गॉड मैं कितना दौड़ी हूँ, तुम्हें मालूम है मेरे पैरों में दर्द हो रही है, लेकिन इस बात की खुशी है कि तुम मुझे फाइनली मिल गए हो। ये बात सुनकर हमारा जो कोरोसुके रहता है बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। उसके बाद वो इग्नोर करने की कोशिश करता है। तो हमारी क्यू बोलती है क्या तुम शर्मा रहे हो क्या। तो कोरोसुके बोलता है नहीं मैं शर्माता नहीं हूँ, और वहाँ से जाने लगता है। तभी हमारी यूचेन आती है और पीछे से बोलती है तुम शर्म। कोरोसुके अपने पुराने अवतार में आता है, बोलता है तुम नहीं मानोगी तो क्या मैं तुम्हें किस कर लूँ, तब तुम्हें यकीन आएगा कि मैं पुराना वाला ही हूँ। तो हमारी यूचेन बोलती है तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरे नए वाले कोरोसुके हो जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लो मुझे किस कर लो, मुझे मंजूर है। उसके बाद वहाँ से कोरोसुके जाने लगता है। तभी हमारी यूचेन दौड़ते हुए आती है और उसे पकड़ लेती है और बोलती है ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे अंदाज में किस करती हूँ। उसके बाद वो उसके गर्दन को ऊपर करके उसे किस करने लगती है। इस किस को हमारा कोरोसुके भी रिजेक्ट नहीं करता है, वो दोनों आपस में किस करते रहते हैं। तभी कोरोसुके भी उसे किस करने लगता है। ये किसिंग सीन चलता है। उसके बाद कोरोसुके बोलता है तुमने ये सब कहाँ से सीखा है। तो यूचेन बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, इतना तो सीखना बनता ही है। उसके बाद कोरोसुके उसे गोद में उठा लेता है और किस करने लगता है, बोलता ओ माय गॉड फाइनली तुम मुझे मिल गई हो। यहाँ पे मूवी की एंडिंग हो जाती है।